नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं एक प्रेरक प्रसंग के बारे में। इसका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है चोर बना शाह। आइए देखते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। रोज़ चोरी करते थे और जो भी चोरी से धन मिलता था उससे अपना जीवन यापन करके रोज़ का यही उन लोगों का पेशा बन गया था। चोरी करने लगे थे। फिर एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं वो महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, समझे। एक दिन पिता ने, जो चोर था, वो अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, आपको साधु संतों की बात नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर वो लोग कोई साधु संत महात्मा ज्ञानी, मतलब जो कोई अच्छा कार्य करता है, वो लोग जो ज्ञान देते हैं, वहाँ आपको नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई ऐसा कह भी रहा है, कहीं ज्ञान भी दे रहा है, तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बेटे ने कहा, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र खड़े होकर अपना कुछ सुन रहे हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, लड़के जो था, चोर का जो लड़का था, वो राजा के पास चोरी करने गया। देखा रास्ते में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, खड़े थे। तो चोर के लड़के ने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, क्या हो रहा है। तब उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका भाई, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था कि, चोर के पिताजी ने कहा था कि आपको, अपने बेटे से कहा था कि आपको साधु महात्मा संत का उपदेश नहीं सुनना है। तो इसलिए उस जो लड़का था, उसका दिमाग ठनका और उसका उपदेश नहीं सुनूंगा। उसने ये कहा कि इसका मैं उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर गया। सोचा कि बहुत तेज़ मैं भाग जाऊं, कान में उंगली लग, जैसे भागने लगा। उसके बाद रास्ते में एक पत्थर पड़ गया और ठोकर लग गई और वो गिर गया। और जब वहाँ पे गिर गया तो थोड़ा टाइम भाई लगेगा ही। जब गिर गया, चोट लग गई, थोड़ा वहाँ रुक गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। दो बातें महात्मा ने बताई। उस समय वही प्रवचन में चल रहा था। पहली बात ये कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। मतलब जो ऐसा नहीं करता है, मतलब कभी झूठ ना बोले और किसी का, जिसका नमक खाए उसका बुरा ना सोचे। अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान उसको सदा सुखी बनाए रहते हैं। तो ये बातें जो लड़का था उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया, क्योंकि उसके साधु महात्मा की बात तो सुननी नहीं थी। लेकिन फिर भी जब ठोकर लग गई, गिर गया है, तो इतना तब तक सुन लिया, 2 लाइन, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाए उसका गलत नहीं सोचना चाहिए, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसका बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि लोग कहते हैं कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। वहाँ पहुंचकर, राजा के महल में चोरी करने जा रहा था ना, जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, वहाँ उसके पहरेदार बैठे थे। भाई राजा के यहाँ जब चोर गया तो वहाँ चोरी करने गया, वहाँ पहरेदार बैठे थे। पहरेदारों ने पूछा उससे, चोर से, अरे कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो। उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्मा ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए।
वो बच्चे के दिमाग में आया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, महात्मा का जो उपदेश है वो कैसा है, ट्राई करते हैं। पिताजी ने तो मना किया है, लेकिन जब महात्मा ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आइए एक बार ट्राई करते हैं, तो उस लड़के ने कहा, चोर ने सोचा आज सच ही बोल कर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। उसने सच बोल दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। भाई जो वहाँ पहरेदार था राजा का, उसने पूछा था, टोका था, रोका था कि कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, सच बोल दिया। तो जो चोर था वो सच बोल दिया। अब जो राजा का पहरेदार था उसने कहा अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। वो सोचा कि मजाक कर रहा है, ठीक है भाई जाओ, क्योंकि कोई चोर होगा तो इस तरह से कहेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा। फिर आइए देखते हैं आगे। एक कमरे में घुसा, चोर था, एक कमरे में घुस गया। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था, अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। चोर ने चोरी कर लिया, ढेर सारा गहने आभूषण थे, सबको एक बैग में उठा के भर लिया। और दूसरे घर में गया तो वहाँ रसोई घर था, वहाँ ढेर सारा भोजन और खाना रखा था। उसको भूख भी लगी थी, इसलिए वो खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा। तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? तो पहले तो गया, चोरी किया, सब कुछ उसको मिल गया, उसने एक बैग में भर लिया। फिर उसके बाद दूसरे घर में गया चोर, खाना खाया। उसके बाद वहाँ जैसे ही खाना खाया, खाना में नमक था, उसको याद है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, जिसका नमक खाऊँगा उसका अहित नहीं करना चाहिए। फिर उसने क्या किया कि पूरा का पूरा सामान वहीं छोड़ दिया। और जैसे बाहर निकला तो पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोर थे ना, चोरी करने गए थे, चोरी नहीं किया? अब उसने कहा, चोर ने कहा, देखिए जिसका नमक खाया उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वही रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। फिर सोचा जो पहरेदार था राजा का कि मजाक कर रहा है। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ के दरबार में उपस्थित किया। अभी तुरंत आगे ही गया था, तब तक रसोइया को पता चल गया कि कोई चोर आया था चोरी करने के लिए। उसने तुरंत, पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया। फिर राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए और उसके दरबार में उसको नौकरी दे दी। भाई जब चोर पकड़ा गया तो उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा ने पूछा कि ऐसे आपने ऐसा क्यों किया? चोर ने कहा कि मैं चोरी करने तो आया ही था, मैंने चोरी कर लिया, लेकिन आपका खाना भी खाया था, उसमें नमक था, और मैं, महात्मा जी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उसका अहित न करो, उसका बुरा न करो, इसलिए मैंने आपका चोरी नहीं किया। और इन सब उत्तरों से राजा बहुत खुश हुए और उसको अपने महल में ही नौकरी दे दिया। अब देखते हैं क्या हुआ। जब नौकरी मिल गई उस चोर के लड़के को, तो वो चोर का लड़का वहीं राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। जब 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसका जो बूढ़ा बाप था वो चिंतित हो गया कि मेरा बेटा पकड़ लिया गया, अब तो परेशानी होगी। भाई चोर पकड़ा जाएगा तो परेशानी होगी, जेल में डाल दिया जाएगा, कारावास में डाल दिया जाएगा और उसको परेशान भी किया जाएगा। परेशान का मतलब सज़ा होगी। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन 4 दिन बाद लड़का घर आया तो बाप अब अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्र में देखकर, क्योंकि भाई ऐसे तो भाई चोरी करते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, ख़राब कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब राजा के यहाँ नौकरी करने लगा, एक राजा का वहाँ का दरबारी बन गया, दरबार में रहने वाला एक बंदा हो गया, तो उसके कपड़े भी अच्छे हो गए,
रहन चाल भी उसका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाई को जो कि राजा के पास रहता है तो अच्छा ही रहेगा। फिर लड़का बोला, बाबूजी आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। अब लड़के को भी समझ में आ गया था कि महात्मा साधु जो भी अच्छा बात बताए, साधु महात्मा ही क्यों, कोई भी अगर अच्छा बात बताता है तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन पे अमल करना चाहिए। हम लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अच्छी बातें आपकी ज़िंदगी बदल देती है, आपकी लाइफ बदल देती है। जैसे कि एक ये चोर था, लेकिन आज एक शाह बन गया। शाह बन गया मतलब सच्चा बन गया, सच्चा ईमानदार आदमी बन गया और अब राजा के यहाँ नौकरी भी करने लगा। सोचिए, एक चोर का लड़का जिसके पिताजी ने उसको चोर बनाया, लेकिन एक साधु महात्मा के 1 मिनट का वाक्य, 1 मिनट में जो कथन बताया उन्होंने, 2 कथन, उस जो लड़का था, चोर लड़का था, उसकी पूरी ज़िंदगी को पलट दिया। इसीलिए कहते हैं कि तकदीर बदलते देर नहीं लगती है। बस जहाँ कहीं से अच्छी बातें को आप सुनते रहिए, सीखते रहिए, आपकी लाइफ है वो बनती रहेगी, अच्छी बन जाएगी। लेकिन आजकल लोग क्या है, अपने गर्व में हैं, अपने घमंड में हैं, मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जहाँ से भी अच्छी बातें सीखने को मिले, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ से भी सीख सकते हैं अच्छी बातें, सुविचार। इस तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको मिल जाती हैं। इस तरह की अच्छी बातें, ज्ञान की बातें अपने आप दिमाग में रखिए, अपने पास में रखिए और भी लोगों को इस तरह की बातें बताइए, उन लोगों को भी समझाइए और आप भी खुद से सीखिए, जिससे कि आपका भी भविष्य ठीक रहे, आपकी भी ज़िंदगी ठीक रहे और जो आपके आस पड़ोस, अगल बगल, भाई मित्र, दोस्त यार, रिलेटिव सब हैं, सबकी लाइफ ठीक रहे। अगर आप गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत दिमाग में रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, तो आपके साथ गलत ही होगा। अच्छा करेंगे तो आपके साथ गलत क्यों होगा भाई? अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। जैसे कि पहले से ही कहा जा रहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। तो भाई आप सही बोइए ताकि आप सही काट सकें। अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, गलत बोएंगे गलत काटेंगे। तो किसी का बुराई नहीं करना है, किसी को गलत काम नहीं करना है। जिसका नमक खाना है उसका हमेशा अच्छा ही करना है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, उसका अहित नहीं करना है और कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है जिससे कि किसी का दिल दुखे, ऐसा कभी नहीं करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड ब्राइट फ्यूचर। तो ये आलोका एजुकेशन की तरफ से आपको एक छोटी सी कहानी थी, प्रेरक प्रसंग था, ये बताया गया है। और हमारे YouTube चैनल पे आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए जिससे कि उन लोगों को इन तरह के YouTube पे चैनल आप जो भी है वीडियो मिलते रहें। और इसके साथ साथ जो भी सरकारी नौकरी के अपडेट्स आते हैं, कोई फॉर्म कौन सा आया, कब आया, कितने रुपए फ़ीस है, एडमिट कार्ड आया, रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई, इस तरह की जानकारी आपको हमारे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ऑनलाइन चैनल आलोका एजुकेशन।